बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन की परिभाषा, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। यदि a बराबर a, b, c, b बराबर u, v, w तथा f एक फंक्शन है a से b में, g एक फंक्शन है b से a में, निम्न प्रकार परिभाषित हो कि f बराबर दे रखा है a, v, b, u, c, w और g बराबर दे रखा है u, b, v, a, w, c। तो अपने को निकालना है f o g तथा g o f ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मेरे को फंक्शन दिया हुआ है गिवन f of a इज इक्वल टू a, v, b, u, c, w। तो ये मेरे को क्रमित युग्म के रूप में दिया हुआ है। क्रमित युग्म जो होता है वो x, y के रूप में होता है। मतलब x का मान है a, y का मान है v, x का मान है b, y का मान है u, x का मान है c, y का मान है w। तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक अपन सेट बनाएंगे। a सेट दिया हुआ है तो a सेट बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे a, b और c। दूसरा b सेट बनाएंगे, इसके अंदर अपन लिखेंगे u, v और w। अब a का संबंध किससे दे रखा है, v से, तो a का जो मिरर इमेज है वो क्या हो जाएगा, v। b का मिरर इमेज क्या दे रखा है, u, तो b का हो जाएगा u और c का क्या दे रखा है, w, तो c का क्या हो जाएगा, w। इसी तरह से g जो है उसके अंदर u, b, v, a, w, c दिया हुआ है। तो u, v, w जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, b के। तो सबसे पहले अपन b समुच्चय बनाएंगे, ये है b समुच्चय के अंदर u, v, w, उसके बाद में a समुच्चय। तो a समुच्चय मेरे को दिया हुआ है a, b और c। अब g फंक्शन जो है उसके अंदर u का मिरर इमेज क्या आ रहा है, b, तो u का मिरर इमेज b, v का क्या है a, तो v का हो जाएगा a, w का क्या है c, तो w का हो जाएगा c। अब a का b से जो संबंध है वो क्या दे रखा है, f फंक्शन a का v से, b का u से, c का w से। तो a से b में जो फंक्शन है वो कौन सा हो गया, f। इसी प्रकार से b से a में जो फंक्शन है वो क्या हो गया, g। तो यहाँ पे लिख दिया f और यहाँ पे क्या लिख दिया, g। अब अपन बात करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन को अपन लिखते हैं f of x बराबर क्या होता है, y। मतलब f के कोष्ठक में x का मान लिखना है, किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर। तो x का मान यहाँ पे क्या है, a, b, c, y का मान क्या है, u, v, w। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f of a बराबर क्या हो जाएगा, v, f of b बराबर क्या हो जाएगा, u और f of c बराबर क्या हो जाएगा, w। इसी तरह से g फंक्शन जो है इसमें x, y, z के x के जो मान है वो u, v, w है, y के मान है a, b, c। तो g फंक्शन है तो g of u का मान क्या हो जाएगा, b, g of v का मान क्या हो जाएगा, a और g of w का मान क्या हो जाएगा, c। अब मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, f o g और g o f। तो f o g निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे f o g। तो इसका फॉर्मूला आपके होता है f of क्या है, gx। तो बड़े कोष्ठक के अंदर सबसे पहले किसका मान लेना है, gx का। तो gx का मान मेरे को क्या दे रखा है, देखो अब gx का मान कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, x के रूप में फंक्शन नहीं है। gx का मान क्या है, g of u, g of v, g of w। तो सबसे पहले x की जगह पे क्या रखोगे, u। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर u रखने पर पुट x बराबर u। तो x बराबर u रखोगे तो ये आपके हो जाएगा f of g क्या हो जाएगा, u। तो f of gu का मान कितना है, g of u का मान है b। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा f of b। अब फाइनली f of b का मान कितना है, तो f of b का मान क्या है, u। तो f of b का मान रखोगे u। तो x बराबर u पर y का मान कितना आया, u। तो क्रमित युग्म हो जाएगा u, u। इसी तरह से देखो अब x का मान u रख दिया, g of x है तो g of u आ गया। दूसरा मुझे लेना है v और w। तो v रखोगे तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पुट x बराबर v। तो x बराबर v रखोगे तो f of g, क्या हो गया, v।
जी ऑफ वी का मान कितना है, जी ऑफ वी का मान है ए, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का मान कितना है, एफ ऑफ ए का मान है वी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वी, तो x बराबर v पर y कितना हो गया v। इसी तरह से नेक्स्ट अपन रखेंगे पुट x बराबर क्या रखोगे w, तो ये आपके हो जाएगा f ऑफ g ऑफ क्या हो जाएगा w, g ऑफ w का मान कितना है c, तो ये आपके हो जाएगा f ऑफ c, और f ऑफ c का मान कितना है, ये आपको दे रखा है w, तो f ऑफ c का मान कितना हो जाएगा w। तो क्रमित युग्म x बराबर w पे y कितना आया w, तो पॉइंट बन जाएगा w, w। अब इसके अलावा कोई मान नहीं है, u v w इसका मान आया b a c, उसके बाद में b a c का वापस मान पुट किया, तो ये मेरे पास मान आ गया x बराबर u पे y बराबर u, x बराबर v पे y बराबर v, x बराबर w पे y बराबर w। तो एफ ओ जी का मान क्या आएगा, तो एफ ओ जी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन जो है वो क्रमित युग्म के रूप में दिया हुआ है, तो आंसर भी क्रमित युग्म में निकालेंगे, तो एफ ओ जी इसका मान आपके पास में हो जाएगा u कॉमा u, v कॉमा v और w कॉमा w। ये आपके किसकी वैल्यू आ गई, एफ ओ जी। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट अपन मान निकालेंगे जी ओ एफ, तो जी ओ एफ निकालने के लिए फंक्शन हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। अब बड़े कोष्ठक के अंदर एफ एक्स है, तो एफ एक्स का मान लेंगे, एफ एक्स का मान देखो x बराबर a, x बराबर b, x बराबर c, तो सबसे पहले x बराबर क्या रखोगे a, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a, तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ f ऑफ क्या हो गया a, x बराबर a पुट किया तो g ऑफ f ऑफ कितना हो गया a। अब f ऑफ a का मान कितना है v, तो v रखेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ v। अब g ऑफ v का मान कितना है, g ऑफ v का मान आपके है a, तो g ऑफ v का मान लिखोगे a, तो x बराबर a पे y कितना आया a, तो क्रमित युग्म क्या बनेगा a कॉमा a। इसी तरह से नेक्स्ट अपन रखेंगे x बराबर f ऑफ x के अंदर देखो f ऑफ x में x बराबर a रखा, फिर x बराबर b रखेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू कितना रखोगे b, तो x इज इक्वल टू b रखोगे तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ f ऑफ b, f ऑफ b का वापस मान रखोगे, f ऑफ b का मान कितना है u, तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ u, और g ऑफ u का मान कितना है b, तो g ऑफ u का मान कितना रखोगे b, तो x बराबर b पे y कितना आया b, तो पॉइंट बनेगा b कॉमा b। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास में x का मान अब क्या रखोगे c, तो अब अपन रखेंगे पुट x इज इक्वल टू c, तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ f ऑफ कितना हो गया c, f ऑफ c का मान कितना है, f ऑफ c का मान है w, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा g ऑफ क्या हो गया w, g ऑफ w का मान कितना है, g ऑफ w का मान दिया हुआ है c, तो इसका मान आ जाएगा c, तो x बराबर c पर y कितना आया c, तो पॉइंट हो जाएगा c कॉमा c। कुल मिला के जी ओ एफ फंक्शन के अंदर आपके वैल्यू आई b कॉमा b, c कॉमा c और a कॉमा a, तो ये मेरे पास में तीनों एलिमेंट आए, तो इसको अपन लिखेंगे वापिस जी ओ एफ के रूप में, तो जी ओ एफ आपके क्या हो जाएगा a कॉमा a, b कॉमा b और c कॉमा क्या हो जाएगा c, तो जी ओ एफ का मान आ गया a कॉमा a, b कॉमा b, c कॉमा c, और एफ ओ जी का मान कितना आ गया u कॉमा u, v कॉमा v, w कॉमा w। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि f एक फंक्शन है r प्लस से r प्लस में, r प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या, r प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या, तो f फंक्शन आपको दे रखा है r प्लस से r प्लस, तथा g फंक्शन आपको दे रखा है r प्लस से r प्लस। इस प्रकार परिभाषित हो कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर तथा g ऑफ x बराबर रूट x, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ओ जी तथा जी ओ एफ ज्ञात कीजिए, तथा अब यहाँ भी बताइए कि क्या यह तुल्य फलन है। तो आपको पता है कि तुल्य फलन का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे फलन जिनका प्रांत और परिसर बराबर हो उसे अपन क्या बोलते हैं, तुल्य फलन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे एफ ओ जी, तो लिखेंगे एफ ओ जी बराबर एफ ऑफ कितना हो जाएगा जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स है
तो इसके अंदर सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे, gx की। तो gx का मान कितना है, रूट एक्स। तो ये आपके हो जाएगा f ऑफ कितना हो गया, रूट एक्स। अब f ऑफ रूट एक्स निकालना है तो x की जगह पे क्या पुट करोगे, रूट एक्स पुट करोगे। f ऑफ रूट एक्स निकालना है ना, तो fx बराबर एक्स स्क्वायर में x की जगह पे क्या रखोगे, रूट एक्स। तो ये आपके हो जाएगा x की जगह पे रूट एक्स रखोगे तो यहाँ पे भी x की जगह पे रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x। तो एफ ओ जी का मान कितना आ गया, x। इसी तरह से जी ओ एफ बराबर ये आपके हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। अब बड़े कोष्ठक के अंदर किसका मान रखोगे, एफ एक्स का। तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। अब g ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए जी एक्स फंक्शन x की जगह पे एक्स स्क्वायर रखोगे, तो x की जगह पे एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये x की जगह पे एक्स स्क्वायर रखा, रूट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x। तो एफ ओ जी का मान कितना आया, x, और जी ओ एफ का मान कितना आया, x। इसका मतलब एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या है, जी ओ एफ। दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा फलन है, तुल्य फलन होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, एफ ओ जी निकालना, जी ओ एफ निकालना, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, तुल्य फलन हो गया। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि f आपको फंक्शन दे रखा है r से r में, g एक फंक्शन है r से r में, इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 3x + 4, जी एक्स इज इक्वल टू 1/3x - 4। तो एफ ओ जी, जी ओ एफ ज्ञात कीजिए तथा जी ऑफ जी 1 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी निकालने के लिए एफ ओ जी बराबर एफ ऑफ कितना हो जाएगा, जी एक्स। बड़े कोष्ठक के अंदर जी एक्स है तो जी एक्स का मान पुट करोगे तो ये आपके हो जाएगा एफ ऑफ 1/3x माइनस कितना हो गया, 4। एफ ऑफ जी एक्स है, जी एक्स का मान रखा तो जी एक्स का मान रख दिया 1/3x - 4। अब वापिस एफ ऑफ 1/3x - 4 निकालना है तो x की जगह पे क्या रखोगे, 1/3x - 4। तो ये आपके हो जाएगा 3 × 1/3x - 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। तो पीछे बचेगा x - 4 + 4, -4 से +4 कैंसल, तो पीछे क्या बचा, x। तो एफ ओ जी का मान कितना आया, x। इसी तरह से नेक्स्ट मुझे निकालना है जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला है जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स के अंदर किसकी वैल्यू पुट करोगे, एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी जी ऑफ 3x + 4। अब जी ऑफ 3x + 4 निकालने के लिए x की जगह पे क्या रखोगे, 3x + 4। तो ये आपके हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3, x की जगह पे 3x + 4 और माइनस कितना हो गया, 4। x की जगह पे 3x + 4 रख दिया। अब +4 से -4 क्या हो गया, कैंसल। पीछे बचेगा 1/3 × 3x, 3 से 3 कैंसल, पीछे क्या बचा, x। तो जी ओ एफ एक्स का मान कितना आया, x, और एफ ओ जी का मान कितना आया, x। इसी तरह से नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ जी वन। तो जी ऑफ जी वन निकालने के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे जी ओ जी एक्स, जी ओ जी एक्स। तो जी ओ जी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा जी ऑफ क्या है, जी एक्स। अब जी ऑफ जी एक्स के अंदर बड़े कोष्ठक में क्या है, जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू पुट करोगे, जी ऑफ जी एक्स का मान कितना है, 1/3x - 4। जी एक्स का मान रखा 1/3x - 4। वापिस जी ऑफ 1/3x - 4 निकालना है तो इसके लिए क्या करोगे, x की जगह पे क्या पुट करोगे, 1/3x - 4 इसी के अंदर। तो ये आपके क्या हो जाएगा, 1/3, x की जगह पे क्या रखोगे, 1/3x - 4। तो ये आपके हो जाएगा 1/3x - 4 और माइनस कितना हो जाएगा, 4। 1/3 तो पड़ा ही है, जी ऑफ 1/3x - 4 निकालना है तो x की जगह पे क्या रखोगे, 1/3x - 4। तो 1/3 पड़ा है, x की जगह पे क्या रखा, 1/3x - 4 और माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब ये मेरे पास किसका मान आया, जी ऑफ जी एक्स। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, जी ऑफ जी वन की। तो इसके लिए x बराबर कितना रखोगे, 1। तो x बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा जी ओ जी 1 इज इक्वल टू,
यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखोगे 1 - 4 और माइनस कितना हो जाएगा 4। अब 1 में से 4 गया, पीछे बचा -3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3, 1 - 4 कितना हो गया -3 और माइनस कितना हो जाएगा 4। 3 से 3 कैंसिल, पीछे कितना बचा -1, तो -1 - 4 कितना हो गया -5, तो रिजल्ट विल बी -5/3। तो g ऑफ g1 का मान कितना आ गया -5/3। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि f g h r से r में फलन इस प्रकार है कि fx बराबर x², gx बराबर cos x, hx बराबर 2x + 3, तो h o g o f √2π ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि मेरे को 3 फलन दे रखे हैं f, g और h। fx फंक्शन दे रखा है x², gx बराबर cos x और hx बराबर 2x + 3, तो h o g o f निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि h o g o f बराबर, अब कोष्ठक के अंदर आपको सबसे पहले दे रखा है g o f, तो सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा h o g o f का मतलब क्या हो जाएगा g of fx। g of f का होता है ना g of fx, जैसे f o g बराबर क्या होता है f of gx, इसी तरह से g of f बराबर क्या हो जाएगा g of fx। अब g of fx के अंदर सबसे पहले किसका मान रखोगे fx का, तो ये आपके हो जाएगा h o g, fx का मान कितना है x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। अब g of x² निकालना है, तो g of x में x की जगह पे क्या रखोगे x², तो g of x में x की जगह x² रखो, तो ये हो जाएगा h o x की जगह पे x² रखा तो कितना हो जाएगा cos x²। g of x² आ गया ना, कितना हो गया cos x²। अब मुझे निकालना है h o cos x², तो इसे मैं लिख सकता हूँ h of कितना हो जाएगा cos x²। जैसे h o f निकालना है तो h of क्या होता है fx, तो इसी तरह से h o cos x² का मान क्या हो जाएगा h of कितना हो जाएगा cos x²। अब h of x फंक्शन में आपको x की जगह पे क्या रखना है cos x², तो hx फंक्शन के अंदर x की जगह पे cos x² रखोगे तो 2 इंटू cos x² प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये आपके हो जाएगा 2 cos x² प्लस कितना हो गया 3। ये आपके पास किसका मान आ गया h o g o f। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है h o g o f और x की जगह पे क्या है √2π, तो ये आप लिखोगे h o g o f, x की जगह पे क्या रखोगे √2π। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे √2π है, तो इसके अंदर भी आप x की जगह पे क्या रखोगे √2π, तो ये आपके हो जाएगा 2 cos x की जगह पे क्या लिखोगे √2π का होल स्क्वायर। x की जगह पे √2π रखा, स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ गया स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 cos √2π का होल स्क्वायर कितना हो गया 2π और प्लस कितना हो गया 3। अब cos 2π का मान कितना होता है 1, तो ये आपके हो जाएगा 2 इंटू 1 + 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, तो आंसर विल बी 5। तो h o g o f √2π का मान कितना हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट छठा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि f तथा g निम्न प्रकार फलन हो तो g o f x का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपको fx बराबर 2x + x की पावर -2 दिया हुआ है, gx बराबर x की पावर 4 + 2x + 4 दिया हुआ है। अब f फंक्शन है r से r में, g फंक्शन है r से r में, मुझे निकालना है g o f x। तो g o f x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है g of f x। अब इसके अंदर आप बड़े कोष्ठक में किसकी वैल्यू आ रही है fx की, तो fx का मान रखोगे तो g of fx का मान कितना है 2x + x की पावर -2, तो fx का मान रख दिया 2x + x की पावर -2। अब g of 2x + x की पावर -2 का मान निकालना है, तो इसके लिए x की जगह पे क्या रखोगे 2x + x की पावर -2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x + x की पावर -2 इसकी पावर 4 + 2 2x + x की पावर -2 और प्लस कितना हो जाएगा 4। x की जगह पे क्या रखना है 2x + x की पावर -2, ऊपर घात 4 है तो 4
प्लस 2, 2x प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ऊपर घात 1 है तो 1 ही आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 7वां क्वेश्चन है, यदि ए समुच्चय 1, 2, 3, 4 एफ फंक्शन दिया हुआ है R से R में f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जी R से R में है g ऑफ x बराबर 2x माइनस 3, तो मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ओ जी एक्स, जी ओ एफ एक्स, एफ ओ एफ एक्स और जी ओ जी एक्स। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन वैल्यू निकालेंगे एफ ओ जी एक्स की, तो एफ ओ जी एक्स का मान होता है एफ ऑफ जी एक्स। अब बड़े कोष्ठक के अंदर सबसे पहले किसकी वैल्यू आ रही है, जी एक्स की, तो इसका मान रखोगे तो ये आपके हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना है 2x माइनस 3, तो एफ ऑफ जी एक्स की जगह पे कितना आ गया 2x माइनस 3। अब एफ ऑफ 2x माइनस 3 निकालने के लिए एफ एक्स की जगह पे x की जगह पे क्या रखोगे 2x माइनस 3, तो इसके अंदर पुट करोगे तो ये आपके हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का 12x प्लस 3 2 ज़ा 6, 6x माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस कितना हो गया 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 कितना हो गया माइनस का 6x प्लस 9 से माइनस 9 कैंसल प्लस कितना हो गया 1। तो एफ ओ जी एक्स का मान कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना हो गया 1। अब दूसरा मेरे को मान निकालना है g ऑफ एफ एक्स का, तो g ऑफ एफ एक्स का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है, g ऑफ क्या हो जाएगा एफ एक्स, बड़े कोष्ठक के अंदर सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू है, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो गया 1। अब g ऑफ x में x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रखोगे, तो g ऑफ x फंक्शन ये है, इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, 2 में से 3 गया पीछे बचा माइनस 1, तो जी ओ एफ एक्स का मान कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना हो गया 1। इसी तरह से थर्ड वैल्यू मेरे को निकालनी है एफ ओ, क्या निकालना है एफ एक्स, तो एफ ओ एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ ओ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ कितना हो गया एफ एक्स। तो अब बड़े कोष्ठक के अंदर किसकी वैल्यू रखनी है एफ एक्स की, तो ये आपके हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो गया 1। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब वापस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 निकालना है, मतलब x की जगह पे क्या रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसके अंदर पुट करोगे तो x की जगह पे रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और आगे कितना है प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1। वापिस देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, तो एफ एक्स के अंदर x की जगह पे क्या रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x की जगह पे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3, x की जगह पे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस कितना हो गया 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये आपके हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 2ca, तो प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 1 ज़ा 3
और प्लस कितना हो गया 1। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2bc 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 2ca 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया 3x स्क्वायर, 3 तिया 9x और 3 को 1 से गुणा किया 3 प्लस कितना हो गया 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की पावर 4 ये हो जाएगा x की पावर 4। उसके बाद में इसको गुणा करोगे तो 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब। यहाँ पे 9x स्क्वायर ये दे रखा है 2x स्क्वायर और ये कितना है 3x स्क्वायर, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, तो प्लस 14x स्क्वायर। उसके बाद में 2 तिया 6x, तो ये हो जाएगा 6x, यहाँ पे कितना है 9x, तो 6x और 9x कितना हो गया 15x, तो प्लस हो जाएगा 15x प्लस 3 प्लस 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो प्लस कितना हो जाएगा 5। तो एफ ओ एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस कितना हो गया 5। इसी तरह से नेक्स्ट मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है जी ओ जी एक्स की, तो इसके लिए अपन लिखेंगे जी ओ जी एक्स, तो ये आपके क्या हो जाएगा जी ऑफ कितना हो जाएगा जी एक्स। अब इसको निकालने के लिए जो जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन 2x माइनस 3 दे रखा है, इसमें आपको x की जगह पे क्या रखना है 2x माइनस 3, इसको आपको खुद को सॉल्व करना है, जी ओ जी एक्स का मान आप आराम से निकाल लोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।